रहा था। ये मैं आज क्या देख रहा हूँ, मेरी सभा में एक से एक योद्धा बढ़कर आए हैं और कोई भी बलवान इस धनुष को तोड़ नहीं पाया है। और दीप दीप के आए सोना हम हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह आभास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह हंसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञाएं, ऐसी बेबसी नहीं होती। यदि तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, सच्चा है। सीता को कोई रहना है, क्या करें हमारा बस का है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखाई नहीं विधाता ने। हे मिथिला नरेश, जिस भरी सभा में रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी बैठे हो, उस सभा में आपको ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं, वह चुपके से रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज चाहता है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, इस शब्द हृदय में चलते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ, बलवानों की ये पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे, उस रोज न होगी पृथ्वी है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, पर और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाँव है। इस धनवे की तो सारा सम्मान उठा ले, फिर कच्चे घर खानों से दम भरने फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर उंगली की भांति चुटकी में तोड़ तार थल को जल को थल कर दूं। लहू तार कर तारों को सरमे की तरह पीस डालूं। पृथ्वी को और पहाड़ों को, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। और से नहीं रघुपत लखन के बारे, से नहीं रघुपत प्रेम समेत निकट बैठारे। हे भाई लक्ष्मण, आप शांति पूर्वक यहाँ बैठ जाइए, आप क्रोध न करिए। और विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले हक सने हमें मानी। उठो राम भजो भव कामा, मैं तो लाख जनक करेगा।
पुत्र राम, महाराज बहुत अधीर है, बहुत दुखी है, और मैं आदेश देता हूं कि अब जब मुझसे ही इनका दुख सहन नहीं हो रहा है, तो तुम भी इनकी मनोकामनाओं के पूरा करने के लिए उठिए और इस धनुष को तोड़ लीजिए। हे गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। और चरण सिरना हरे से बिसारे कछु और आवा। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। गुरुदेव प्रणाम। और थारे भय उठ सहज सुभाए, और जवान के लाज न जाए। राम जी खड़े हुए और गुरही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरही प्रणाम अमला भगवाई मनोलीला, अमला और तेई क्षण राम मार्ग धन तेरा, अरे भगवान धन घोर कठोरा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। राम जी ने जैसे ही धनुष को तोड़ा तो सभी सभा में बैठे राजा चकित रह गए और बिजली कड़कने लगी। इन दोनों लड़कों को मत दया करे सुकुमार पर, और गलत फैसला धनवा पर था, अब फैसला है धनभार पर। और जाओ कच्चा पीरो और खेलो अपने प्राणों पर, करके लहू से लाल धूप ले चलो सिया को। अभी लक्ष्मण और परशुराम संवाद होगा। लक्ष्मण परशुराम संवाद बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा संवाद है। महाराज अब तो व्यर्थ की एक दिखा रहे हैं, पहले तो आपसे छुआ दे और तलवार चलाने की सोच रहे हैं। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। संग में चले प्यारी सहेली, सिए जवान हाथ में लेली।
संपार सी लंगाई हाँ मेरे जी श्रोता करो सीता जी माला डालना चाहती थी। भगवान श्री राम की उम्र 15 वर्ष और सीता जी की उम्र मात्र 6 वर्ष थी। कितना अंतर था दोनों की आयु। लेकिन रघुवंशियों का कहना था कि वो किसी स्त्री के सामने शीश को नहीं झुकाया करते थे। अब जयमाला कैसे डाली जाए, विनती की सखियों ने, झुक जाओ जरा रघुवीर ललीन छोटी सी, आओ जरा रघुवीर ललीन छोटी सी। झुकने को तैयार नहीं। माता जगत जननी सीता जी ने लक्ष्मण जी से आग्रह किया है, लक्ष्मण जी, हे शेषनाग के अवतारी लक्ष्मण जी, आप मेरी सहायता करो जिससे मैं प्रभु के गले में वरमाला डाल दूं। लक्ष्मण जी ने विनती को सुना और कहा, हे माता, मैं भैया के चरणों को अभी पकड़ता हूं, वो मुझे उठाने के लिए नीचे झुकेंगे, आप इतने में वरमाला डाल देना। कर सरोज जयमाल सहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई, गावई छवा बलो सहेली, सिय जयमाल राम रघुवीर। वरमाला डाल दी। लक्ष्मण और परशुराम संवाद तैयार है। बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। और ये वो सारा सोना से वो लक्ष्मण परशुराम संवाद कहते हैं, अगर किसी ने इस संवाद में छेड़ दिया या हटके गया तो जो भी कथा का फल है वो आपको प्राप्त नहीं होगा, ऐसे ना जाए। देखिए, सभी दर्शकों से अनुरोध है कि परशुराम लक्ष्मण संवाद को अवश्य सुने। अनुरोध है हमारा, केवल ये आपके ऊपर है कि आप हमारे अनुरोध को किस तरह से स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद। सभी माता बहनों से निवेदन है, बहनें, बहुत सुंदर लीला चल रही है, बैठिए, आप लोग बैठ जाइए। जनक जी सभा में जितने ही राजा थे वो परशुराम को लेकर के भागे। जनक को बुलाई प्रणाम करावा, सीता जी से प्रणाम कराया। और विश्वामित्र मिले रणवीर
मुनिवर प्रणाम। जी रहो। और समाचार कह जनक सुनाए, जे कारण महीम सब आए। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़। हे जनक जी, मुझे बतलाइए, ये आज यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ क्यों दिखाई दे रही है? इसका क्या रहस्य है? इसका कारण बतलाइए। हे गुरुदेव, ये भीड़ भाड़ का कारण मैं आपको बताता हूँ। मेरे महल में जो शिव जी का धनुष रखा हुआ था, मेरी पुत्री सीता जो विवाह के योग हो गई थी, मैंने ये प्रण लिया था कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। जनक, जल्दी बतला, ये धनुष किसने तोड़ा है? किस भरे स्वयंवर में आकर सीता से नाता? जल्दी दिखला की सूरत, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना जितना पृथ्वी पर राज करो, सब नष्ट करना। हे नाथ, हे मुनिवर, यह शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई आपका सेवक ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा होगा, कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने सा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वो कब किसे कर सकते हैं? जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वो काम सभी कर सकते हैं। सेवक से करे सेवकाई, और कभी करे करिय लड़ाई। सेवक सेवक वही कहता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो मेरी नजर काम है, कृष्ण से का हो जाता है। तो राम बना है अम्मा तू,
तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गंगे को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सपने में है बोल उठे इसलिए जोर फेराया है। अच्छा रानी हमी सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है हमें यार सुधनुष हमी ने तोड़ा है। जैसे क्रोधी क्या है जो आंखें निकाल रहा है। श्री राम के आगे विधिवत है। ऐसे चंद को दंड भला छोटी मोटी धन ही सीमान से पश्चिम ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है में अपराध क्षमा हो महान में चाहिए शांति ब्राह्मण क्या हुआ मुझे जो डांटता जाता है? क्या भिखारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझका सीधा ब्राह्मण ने कहा मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं भगवती महारानी अधर्मी हूँ। मेरे श्रम कराने गए स्वयं की नदी बहा दी है। इस आर्य भूले से तो छत्रारी बस इसी एक ही फज्जे से संगमना से द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही बरसट्टे का बाजार खड़ा। अब फिर चुकी इसकी बहार, इस शस्त्र आपका गुप्त रहे, फरसे में नहीं गवलता रहे। जो बूढ़ी वाणी में बन है तो पूरा फरसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आपको खूंकों से उत्याचल पर उड़ा रहे। हम उस माही के लाल नहीं जो हमें से डर पा जाए। डर है फरसों की लिपटों से अत्यधिक उड़ाना आ जाए। से हंसी छोड़ अन्यथा विनय का फंसा कर देगा खट्टे दांत भी ये मचा चकाए का फंसा। तू बच्चा है बच्चा ही है क्या मेरे घर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए तू बचपन करता है? श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वे दूध नहीं जो तुसी से तुरसा जाए। डर है फरसों की लिपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। अपने पूरी से बस मेरा बता
देना चाहे उसी का अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है सच्चा अपराधी तो मैं हे मुनिवर, क्रोध को त्याग दीजिए और आसन ग्रहण कीजिए। अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही मिले डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है।